हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सी-टेट 27 दिसंबर 2021 को जो प्राइमरी का पेपर हुआ था उसमें ईवीएस के आंसर की बात करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं क्योंकि ए, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। बी, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। सी, प्रश्न छात्रों की सीखने की प्रति जिज्ञासा का सूचक हैं। डी, प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, बी एंड सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है नंबर 1 प्रक्रिया कौशल, नंबर 2 संज्ञानात्मक प्रक्रिया, नंबर 3 उत्पाद प्रक्रिया, नंबर 4 मनोसामाजिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए, बी एंड डी। आइए क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। उस जोड़े का पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सूणी एवं इल्ली। आइए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परजीविता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपर्युक्त वाक्यांश इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया। आइए क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। आइए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, बी, सी और डी। कहानियाँ विवरण भी सुनाना पड़ेंगी, हमें प्रयोग भी करना पड़ेगा, हास्य चित्र पट्टियाँ भी दिखानी पड़ेगी और कविताएं भी बतानी पड़ेंगी हमको। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कौन सा वन्य जीव संरक्षण हेतु हंगुल मिरग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दाजिकाम। क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है बेटा गौरैया। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बांस का उपयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है।
आइए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। ईवीएस की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स को सेवन करना। आइए क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। राधा के शिक्षक ये अवलोकन करते हैं कि राधा को शामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए, क्योंकि उसे आँख की प्रॉब्लम है, उसे नज़र की दिक्कत है, इसलिए रतौंधी जैसी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी तथा डी, मतलब समाचार पत्र, कविताएं और क्रियाकलाप। आइए क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 2005, क्योंकि ये एनपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी एन है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी से 21 का। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट पक्षी पौधा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एजीरेटम। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है फ्लेमिंगो हंसावर, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साझा करना और मिलकर कार्य करना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 में है निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग वातावरण के साधन के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर और केरल में हम इन दोनों का उपयोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे देखते हैं और करते हैं ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थीम है ये। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, बी तथा सी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 29 कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी तथा सी। आइए क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि नंबर 1 बहुत मजबूत और चटक रंग का है, नंबर 2 अधिक छिद्रित नहीं है, नंबर 3 जलने पर गंध उत्पन्न करता है, नंबर 4 सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है, नंबर 5 उच्च तापमान में नहीं पहना सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर का कपड़ा है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको मेरे द्वारा बताई गई आंसर की समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि कुछ अगर समझने में दिक्कत हुई है तो उसको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।